Hello students, how are you? Today is the fifth lecture of our chapter number 13, magnetic effect of electric current. In the last lecture, we have studied about solenoid, that was of 4-mark theory and that was the most MP theory. And today we are going to study about electromagnet. That is, I can say that it is a cousin of solenoid. सो उसके ऊपर ही बेस है पूरी थियरी सॉलिनॉइड के ऊपर से, और ये भी 4 मार्क की बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्टेट द प्रिंसिपल एंड राइट द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग अ सॉलिनॉइड। ठीक है, तो अगर 4 मार्क में ये थियरी आती है तो आपको पूरा लिखना है, ये फिगर ड्रॉ करनी है, ये पूरा लिखना है और इसके बाद यूजेस बाकी है इसमें लिखना है, तो उसमें मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखूंगा। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? The word says itself electromagnet, मतलब मैग्नेट ही है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड है। मतलब जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तब तक मैग्नेट रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होती बंद हो जाएगी तो मैग्नेट भी बंद हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिसिटी के यूज से बनाया हुआ मैग्नेट, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन पहले मैं आपको समझा देता हूँ। सोलेनॉइड में क्या था? सोलेनॉइड में जब हम करंट पास करते थे तो इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड लाइक अ बार मैग्नेट, है ना। तो आई कैन से दैट इफ आई पास द करंट सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट एंड इफ आई स्विच ऑफ द करंट देन सोलेनॉइड विल बी ए सोलेनॉइड, है ना। इट विल बी नो मैग्नेट और नो मैग्नेटिज्म। सो जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो सोलेनॉइड विल टर्न इनटू मैग्नेट, है ना। सो इट इज माय मैग्नेट basically. If I don't say it's solenoid, then it is my magnet only. So if I switch on the current, then it is magnet, and if I switch off the current, then it is as a coil, or you can say it anything. So it is not magnet basically. ठीक है, तो सोलेनॉइड ही इलेक्ट्रोमैग्नेट है, सोलेनॉइड ही इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। टेम्पररी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, टेम्पररी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब करंट पास होता है तभी वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है, जब करंट पास नहीं होता है तब वो मैग्नेट नहीं होता है। सो इट इज अ टेम्पररी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट एंड इट इज जस्ट अ सोलेनॉइड विथ इट्स वाइंडिंग ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। जब सोलेनॉइड सॉफ्ट आयरन के कोर पे वाउंड किया हुआ हो तब उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल सकते हैं। नहीं समझ में आई बात? जो हमने कोर यूज किया था अंदर का, ये जो सिलेंडर यूज किया था जिसके ऊपर वाउंडिंग की थी, वो सिलेंडर अंदर का कोट पार्ट अगर हम सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं और उसके ऊपर वाउंडिंग करते हैं तो जो डायग्राम बनता है, तो जो फॉर्मेशन बनता है, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, फिर से डेफिनेशन, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट एंड इट इज जस्ट अ सोलेनॉइड with its winding on a soft iron core. सॉफ्ट आयरन कोर पे वाइंडिंग करते हैं तो जो बनता है वो टेम्पररी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है और वही इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्लियर? ठीक है ना, समझ में आ रहा बात? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ यूज होता है? मैं आपको बोल दूँ कि यूजेस तो लिखना बाकी है, लेकिन मैं आपको 1-2 यूजेस बताऊंगा तो आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। मान लीजिए कि ये 10 बाई 10 का रूम है, मतलब 10 फुट इस साइड 10 फुट इस साइड ऐसा रूम है, और ये रूम के साइज की अगर आयरन की, लोहे की 1 इंच झाड़ी लोहे की प्लेट है, तो मान लीजिए उसका वेट कितना होगा, है ना, बहुत ज़्यादा। अगर उसको शिफ्ट करना है, अगर उसको एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे जाना है तो वो लेबर तो काम आएंगे नहीं, लेबर के हाथ घुसा के ऐसे मूव थोड़ी करेंगे, तो उसके लिए क्रेन लगेगी। अब क्रेन का भी क्या करेंगे? तो नीचे क्या वो चेन डालेंगे, चेन पुलिंग करके वो ले जाएंगे क्या? नहीं। तो इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन आती है जो हाईली इंडस्ट्रीज होती है वो उसमें लगती है। वो क्या करते हैं कि उसके ऊपर ड्रम रहते हैं, सॉफ्ट आयरन के कोर के ड्रम रहते हैं 2 या 1, तो वो नॉर्मली सॉफ्ट आयरन ही होते हैं, उसके ऊपर वाइंडिंग किया होता है ऐसा। ठीक है, उसमें से करंट पहले पास नहीं होता है, उसको पहले रखते हैं लोहे की शीट पे, फिर उसमें से करंट पास होता है।
तो जब सॉफ्ट आयरन पे वाउंडिंग किया है उसके अंदर से करंट पास होगा तो इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट. सो दोनों ड्रम विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट एंड द शीट ऑफ दैट आयरन विल स्टिक टू दिस मैग्नेट. नाउ वी कैन मूव एंड प्लेस इट ऑन whenever we want to place, एंड देन प्लेस करने के बाद करंट स्विच ऑफ कर दो तो इट विल नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट. तो वो वहीं पे रख देगी और जैसे ही वो ड्रम था वो ड्रम होगा. ठीक है. तो जब करंट पास होता है तो देन इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, अदरवाइज इट विल बी नो मैग्नेटिज्म. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये यूज़ है. तो ये तो मैंने सिर्फ एक ही यूज़ बताया, बाकी बहुत सारी जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेट it is magnetized only when a current is passed through it. जब करंट पास होगा तब है ना, वो कहते हैं ना कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब धर्म की हानि होगी तब मैं आऊँगा. ठीक है. तो वैसे ही जब करंट पास होगा तब सोलेनॉइड विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, है ना. इट इज मैग्नेटाइज्ड ओनली व्हेन अ करंट पास थ्रू इट. An electromagnet acquires the magnetic property when current is passed through a solenoid. Solenoid में से जब करंट पास होगा तब it will achieve or it will acquire the properties of magnet around it. Electromagnet works on this principle. ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रिंसिपल पूछा था ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल. और यू कैन ऑल्सो राइट दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क करता है. ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं. A strong magnetic field is produced inside. अब ये पॉइंट ये है कि अगर हम बाहर से कोई कोर को, मान लीजिए कि सॉफ्ट आयरन के कोर को हम इनसाइड प्लेस कर दें सोलेनॉइड के इनसाइड, तो क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, वो ये पॉइंट है कि a strong magnetic field is produced inside a current carrying solenoid. A strong magnetic field produced inside a current carrying solenoid, and that can be used to magnetize a piece of soft iron and turn into a magnet. समझ रहे हो? कुछ नहीं समझ रहे हो. अगर हम सॉफ्ट आयरन के कोर को सोलेनॉइड के अंदर रख दें, इसके कोर पार्ट में, और फिर हम करंट पास करें, तो सोलेनॉइड विल प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस कोर. तो यहाँ पे जो भी रखा है, इनसाइड द कोर जो भी रखा है, इट विल एक्वायर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. ठीक है. अगर सॉफ्ट आयरन का कोर रखा है तो और हम करंट पास करते हैं, देन सॉफ्ट आयरन कोर विल बिहेव लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट अंटिल द करंट इज पास्ड. और जब हम करंट पास करता बंद कर देते हैं, मतलब स्विच ऑफ कर देते हैं, तो सॉफ्ट आयरन कोर है ना, वो मैग्नेट फिर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसको हम लॉन्ग टाइम मैग्नेट के पास में रखते हैं, तो वो पीस भी मैग्नेट बन जाता है. ऐसा हमने कई बार ऑब्जर्व किया है चाइल्डहुड में, है ना, कि अगर कोई एक लोहे के पीस को चुंबक के साथ, मतलब कि मैग्नेट के साथ जोड़ के रख दिया 1 महीना 2 महीना तक, तो जो लोहे का पीस है वो भी मैग्नेट बन जाएगा. लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, सारे मटेरियल ऐसे नहीं होते, है ना. सारे मटेरियल को, कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जिसको आप 1 महीना क्या पूरे साल तक चुंबक के साथ, मैग्नेट के साथ चिपका के रखो, फिर भी वो मैग्नेट नहीं बनता, है ना. तो सॉफ्ट आयरन इज लाइक दिस. उसको अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दो, प्लेस कर दो, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, जितना भी स्ट्रॉन्ग बनाना है बनाओ, फिर उसको निकाल लो, तो इट विल बी लाइक अ सॉफ्ट आयरन. इट विल बी नो मैग्नेट. क्योंकि सॉफ्ट आयरन की मैग्नेटिक रिटेंटिविटी, मतलब मैग्नेटिज्म होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, वो वेरी लो है. ठीक है. कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिज्म होल्ड कर सकते हैं. ठीक है. अगर 1 महीना आपने अपने मैग्नेट के करीब रख दिया, तो इट विल कैच द मैग्नेटिक पावर और मैग्नेटिज्म फ्रॉम दैट मैग्नेट इनटू इट्स ओन, सो इट विल आल्सो बिहेव लाइक अ मैग्नेट. बट कुछ ही मटेरियल ऐसे होते हैं, सारे मटेरियल ऐसे नहीं होते. सॉफ्ट आयरन कोर ऐसा मटेरियल है जिसको आप कितना भी मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, इट विल नॉट अचीव एनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और एनी रिटेन प्रॉपर्टी. कोई रिटेन नहीं करेगा. ठीक है. कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा. जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर देते हो, इट विल बी लाइक अ सॉफ्ट आयरन कोर ओनली. ओके, समझ में आया? अब
a strong magnetic field is produced inside a current carrying solenoid, and that can be used to magnetize a piece of soft iron to turn into magnet. That magnet formed is called electromagnet. Clear? सोलेनॉइड के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. अगर सॉफ्ट आयरन के कोर को उसके अंदर डाल दें तो इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, एंड दैट सॉफ्ट आयरन कोर विल known as electromagnet. Once the current is switched off, जैसे करंट स्विच ऑफ होता है, the soft iron loses its property, magnetic property lose कर देगा. क्यों? क्योंकि the retentivity मतलब ability to hold magnetism को होल्ड करने की एबिलिटी उसकी नहीं है, is very low. The retentivity मतलब कि the ability to hold the magnetism is very low. वो होल्ड नहीं कर सकता मैग्नेटिज्म. सो जैसे ही करंट स्विच ऑफ होगा वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देगा और सॉफ्ट आयरन की जगह सॉफ्ट आयरन ही होगा. क्लियर? तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट. द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. जितने यूनिट लेंथ में टर्न्स ज्यादा होंगे उतना इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग बनेगा. ठीक है? So the strength of electromagnet depends upon number of turns per unit length, मतलब कि N by L. Here N stands for number of turns and L stands for length of electromagnet. And second, current. The current flowing through the electromagnet or solenoid. जितना करंट ज़्यादा पास होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा और उतना इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रांग होगा. क्लियर? सो the strength of electromagnet depends on two things. One, that is number of turns per unit length, and second, the electric current flowing through the solenoid. ठीक है? अब इसके यूजेस देखते हैं. थोड़े बहुत यूजेस है, देख लेते हैं. थोड़े बहुत यूजेस है लेकिन इंपॉर्टेंट है. यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. Electromagnets are used in electric device such as electric bell. इलेक्ट्रिक बेल, वो स्पीकर वाला बेल नहीं. बेल मतलब हमारे घर के यहाँ जो घंटी बजाता है ना, टिंग डोंग, वो वाला बेल नहीं. पहले जो इलेक्ट्रिक बेल आता था है ना, वो डिस्क रहती थी लोहे की और ट्रंग करता था. वो कई सरकारी दफ्तरों में अभी भी होता है वो इलेक्ट्रिक बेल. तो उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है. इलेक्ट्रिक फैन, पंखे में भी अभी यूज होता है. टेलीग्राफ, नॉट टेलीग्राम, टेलीग्राफर. इलेक्ट्रिक ट्रेन, आपको पता है जापान में जो बुलेट ट्रेन वो सब होती है इलेक्ट्रिक ट्रेन, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है. इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, etc. They are also used for lifting and transporting large masses of iron in the form of girders. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि large masses of iron है, ठीक है, गर्डर टाइप का, तो उसको लिफ्ट करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है. They are used in medical practice, practice for removing pieces of iron from wounds. अगर घाव में, अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि मान लो कि कोई सोल्जर है बॉर्डर पे और टेररिस्ट ने कोई बॉम्ब रखा है, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन एग्जांपल है कि कोई बॉम्ब रखा हो और उसके अराउंड बहुत ही लोहे के छोटे छोटे पीसीज, एकदम शार्प पीसीज रख दिए हो. जैसे ही ब्लास्ट होता है तो वो लोहे के पीसीज, आयरन के पीसीज सोल्जर्स के जिस्म में चुभ जाते हैं. मान लीजिए कि ऐसा होता है, तो उसको जब मेडिकल प्रैक्टिस पे भेजते हैं, उसको ऑपरेशन पे भेजते हैं, तो गिन तो नहीं सकते ना कि कहाँ कहाँ पे लोहे के वो छोटे छोटे पीस लगे हैं, बॉडी के इनसाइड है, कहाँ कितनी डेप्थ पे है, वो सब कैलकुलेट करना बहुत हार्ड है. तो क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लेके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट लेके वो बॉडी पे ऐसे घुमाते हैं ताकि जितने भी लोहे के पीसीज हो वो अट्रैक्ट करके इलेक्ट्रोमैग्नेट खींच लेता है बाहर. समझ रहे हो? तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो ऐसे मेडिकल प्रैक्टिस पे भी काम आता है. सो दे आर यूज्ड इन मेडिकल प्रैक्टिस फॉर रिमूविंग आयरन पीसेस फ्रॉम अ वाउंड. वाउंड में जो आयरन पीसेस लगे हैं उसको खींच के बाहर निकालने भी इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारी हेल्प कर सकता है. ठीक है? तो ये हो गए इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूजेस. फिर से देख लेते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल डिवाइस सच एज एन इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक फैन, टेलीग्राफर, पहले जो आता था ना टेलीग्राफ,
वो टाइप करके आते थे तार में, गुजराती में तार बोलते थे कि तार आयो है, तार આવ્યો એવું કહેતા હતા પહેલા, તો એને ટેલિગ્રાફ કહેવાય एक्चुअली। सो टेलीग्राफ में इलेक्ट्रिक ट्रेन में इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर एटसेट्रा इसमें यूज होता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग लार्ज मासेस ऑफ आयरन लाइक गर्डर्स। गर्डर के फॉर्म में जो लार्ज मासेस होते हैं आयरन को, उसको लिफ्ट और ट्रांसपोर्ट करने में यूज होता है। दे आर यूज्ड इन द मेडिकल प्रैक्टिस फॉर रिमूविंग पीस ऑफ आयरन फ्रॉम बाउंड्स। बाउंड्स में से आयरन के पीस निकालने में ये यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो ये होगी इलेक्ट्रोमैग्नेट की 4 मार्क की थियरी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिख के अच्छी तरीके से याद करने ला, एक फिगर भी ड्रॉ कर देना साइड में ताकि कोई मार्क काट ना सके। ठीक है, छोटे 2 सवाल है, देख लेते हैं। चलिए 2 सवाल है, वेरी बेसिक एंड कंसेप्चुअल सवाल है। ये एक फील्ड दिया हुआ है A to B, दिस इज फील्ड लाइंस A to B, ऐसे फील्ड लाइंस है। क्वेश्चन ये फिल इन द ब्लैंक्स, ऑप्शन आपको यहाँ दिए हुए। द मैग्नेटिक फील्ड विल ब्लैंक एज वी मूव फ्रॉम A to B। A to B मूव करते हैं तो फील्ड ब्लैंक। दूसरा, एट पॉइंट A फील्ड इज ब्लैंक एंड एट पॉइंट B फील्ड इज ब्लैंक। चलिए क्या करेंगे, ऑप्शन है स्ट्रॉन्गर, वीकर, इंक्रीज, डिक्रीज। तो चलिए इंक्रीज और डिक्रीज तो इसमें आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज और डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम A to B। चलिए A to B मूव करते हैं तो फील्ड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये कैसे पता चलेगा फील्ड इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सेपरेटेड देन फील्ड विल बी वीकर, एंड व्हेन the magnetic field lines are crowded or nearer to each other then field will be stronger। तो यहाँ पे फील्ड स्ट्रांग है क्योंकि फील्ड लाइंस नजदीक है, यहाँ पे फील्ड लाइंस दूर दूर है, तो यहाँ पे फील्ड वीक होगा। सो एज वी मूव फ्रॉम A to B देन फील्ड विल बी इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज होगा ना, तो यहाँ पे आएगा इंक्रीज, फील्ड विल इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम A to B। A to B मूव करते हैं तो फील्ड इंक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पे फील्ड ज्यादा है, यहाँ पे फील्ड लो है। सेकंड, एट पॉइंट A फील्ड इज ब्लैंक एंड एट पॉइंट B फील्ड इज ब्लैंक। पॉइंट A पे फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्गर है कि वीकर है? A पॉइंट पे फील्ड स्ट्रॉन्गर है कि वीकर है? वीकर है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सेपरेटेड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। सो यहाँ पे एट पॉइंट A फील्ड इज वीकर एंड एट पॉइंट B फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। चलिए बहुत ही अच्छा सवाल था, कंसेप्चुअल। सेकंड क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। अब यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हाँ, यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? यूनिफॉर्म मतलब कि कांस्टेंट है ना। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, मतलब कि एक दूसरे से एक समान डिस्टेंस पे हो, तब फील्ड कैन बी कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो इफ आई से दिस इज पॉइंट A and this is point B, from A to B if field is uniform then how can I represent the magnetic field lines? They are parallel and equidistant, मतलब एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे हो। सो दिस कैन बी सेड एज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर एट सेम डिस्टेंस। ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे है। सो द फील्ड कैन बी कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल 1 मार्क में आ सकते हैं, वेरी कंसेप्चुअल एंड वेरी बेसिक सवाल। तो ये लेक्चर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसकी यूजेज, उसका प्रिंसिपल, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस होता है, कहाँ पे यूज होता है, वो सब पढ़ा, और 2 कंसेप्चुअल पढ़ा, सवाल पढ़े। तो अगले लेक्चर में हम कुछ और पढ़ेंगे, है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिएगा, गुड बाय।